दोस्तों, डॉक्टर गोमिता के मामले में काफ़ी दर्ज हुआ, जो कि आप समझ सकते हैं। उनके घर के सिर्फ 7 सवालों के जवाब चाहते हैं, जो कि डॉक्टर बिटिया के साथ बहुत ही गलत हुआ है। मामला दबाने के सबूत मिटाने और जांच टकराने, बस 7 सवाल जिनके जवाब माता पिता चाहते हैं। आप समझ सकते हो कि कोलकाता कांड में ट्रेनिंग महिला डॉक्टर की माता पिता ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए और परिवार को कहना है कि पुलिस ने शुरू से ही मामले को दबाने की कोशिश की। पहले हमें बॉडी नहीं देखने दी, फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए जाने से थाने में इंतज़ार करना पड़ा। जब शव पाया गया तो एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने हमें मुंह बंद करने के लिए पैसे ऑफर किए। नए आरोपों के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पुलिस की भूमिका अब और संदिग्ध हो गई। दोस्तों, डॉक्टर गोमिता पश्चिम बंगाल में कोलकाता कांड का चर्चा है। जिस ट्रेन डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ, उसके पिता गुरुवार को सनसनीखेज आरोप लगा करके एक बार फिर से पुलिस को आरोपों में खड़ा कर दिया। पिता ने आरोप लगाया कि 9 अगस्त को जब पुलिस ने बेटी को शव उन्हें सौंपा तो एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने उन्हें पैसे देने को ऑफर किया। कोलकाता पुलिस ने इस पूरे मामले को दबाने की पूरी कोशिश की। हालांकि सत्तारूढ़ टीएमसी ने इन आरोपों को गलत बताया गया। नए आरोपों के अस्पताल प्रशासन से लेकर के पूरी सवाल जवाब खड़े हो रहे थे, उनके जवाब नहीं मिल रहे हैं। ये पूरी घटना 9 अगस्त को सामने आई थी। 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर शोका डॉक्टर आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की तीसरी मंजिल पर स्थित सेमिनार हॉल में मिला था। उसके शरीर के कपड़े गायब थे, खून बह रहा था, शरीर में चोटों के निशान थे। पुलिस ने आरोपी संजय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो उसके सवाल उठे और मामले में पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफ़र करने दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपने मामलों को स्वयं संज्ञात किया लिया गया। सरकार को लेकर के पुलिस प्रशासन तक कठिन कार्रवाई की जा रही है। पीड़िता का कहना है कि कोलकाता पुलिस ने जल्दबाजी में शव का अंतिम संस्कार कराकर मामले को दबाने की कोशिश की। हमें बेटी का शव नहीं देखने दिया और घंटों पुलिस में इंतजार कराया। पोस्टमार्टम में बाद हमें शव सौंपा गया। इसी दरमियान एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी डीएसपी ने हमें मुंह बंद करने के लिए पैसे दिए, लेकिन हमने इसके इनकार कर दिया। पुलिस ने ऑफर से परिवार हैवान था। चूँकि उस वक्त परिवार की मुसीबतों से पहाड़ टूटा था, इसलिए जवाब नहीं दे पाए थे। अब उस अफसर का नाम सीबीआई को बता दिया है, लेकिन परिजन का सवाल ये था कि पुलिस को पैसे देना चाहती थी, जिसे वह बचाना चाहती थी। इसका जवाब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देना चाहती थी। दोस्तों, परिवार का कहना है कि जब अंतिम संस्कार नहीं हुआ तो 300-400 पुलिस वालों ने हमें घेर रखा था, लेकिन अंतिम संस्कार हो जाने के बाद वहाँ एक भी पुलिस वाला नहीं दिखा। परिवार क्या करेगा, कैसे घर जाएगा? पुलिस ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। जब घर की बेटी का शव माता पिता के सामने पड़ा और हम आंसू बहा रहे थे, तब पुलिस पैसे का ऑफर दे रही थी। इसके बाद क्या पुलिस की मानवता है? बंगाल सरकार के प्रति लोगों की गुस्सा क्यों? क्योंकि इसके मामले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ जो गुस्सा था उसे कम करने के लिए उन्होंने कई प्रयास किए। वो रेप के मामलों को फांसी की सज़ा देने वाला कानून एंटी रेप बिल लाई और उन्हें इस घटना के खिलाफ पैदल मार्च भी किया, लेकिन इसके बावजूद वो इस डॉक्टर की परिवार की नाराज़गी कम नहीं कर पाई। जब तक वो पीड़ित परिवार की नाराज़गी को दूर नहीं करेगी, तब तक उन खिलाफ हुआ आक्रोश थामेगा नहीं। एक दिन हमें पहले पश्चिम बंगाल और राजधानी कोलकाता में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें लाखों सड़कों पर थे और बाकी लोग अपने घरों की लाइटें बंद करके अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। और इस विरोध प्रदर्शन के समर्थन में गवर्नर हाउस की लाइटें भी बंद कर दी गई, जो कि इस केस के पीड़ित परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद फिर सरकार वालों सवालों से ये जुड़ा हुआ सवाल राज्य कानून व्यवस्था, प्रशासनिक कार्रवाई और सरकार की जवाबदेही से जुड़े सवाल
भी यह उठ रहा था कि पुलिस पीड़ित परिवार की रिश्वत क्यों दे रही थी, अंतिम संस्कार में जल्दबाजी क्यों की गई, परिवार को नज़रबंदी में क्यों रखा जा रहा था, कौन चाह रहा था कि सबूत खत्म हो जाएं और इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहा। क्या एंट्री रेप बिल से मामला हल हो जाएगा? तीसरा, पुलिस क्यों सवालों में है। सवाल उठ रहा है कि पुलिस क्यों पीड़ित परिवार रिश्वत दे रही थी और क्यों जल्द अंतिम संस्कार कराना चाहती थी। क्या रिश्वत देकर के पुलिस वालों को परिवार को शांत करवाना चाहती थी? परिवार का कहना है कि हमें पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की, उसके बाद वो जल्द अंतिम संस्कार करवाना चाहती थी ताकि मामला खत्म हो जाए, सारे सबूत दफन हो जाए और आरजी पटेल मेडिकल कॉलेज तत्काल प्रिंसिपल संदीप घोष को बचा लिया गया। संदीप घोष परिवार को पीड़ित आरोपों की तरफ से पुलिस की तरफ से सफाई बयान नहीं आया। हालांकि टीएमसी ने पीड़ित परिवार के बयान पर सवाल उठाए और सत्तारूढ़ पार्टी का कहना है कि कुछ दिनों पहले पीड़ित परिवार ने ही अपने कुछ परिवार मामलों में काफ़ी दर्ज हुआ। दोस्तों, उन्होंने ऐसा पैसा नहीं लिया, लेकिन अब वो अपनी ही बातों से मुकर रहे हैं और पुलिस पर गलत आरोप लगा रहे हैं। ट्रेनी लेडी डॉक्टर की मां का कहना है कि शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने बताया था कि बेटी ने रात 11 बजे फोन सेमिनार हॉल में 4 सहयोगी डॉक्टर के साथ जॉइन किया है, फिर उनके साथ